14 अगस्त की चिसोती की इस त्रासदी के बाद जिस प्रकार से रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का ऑपरेशन चल रहा है और जहां सैकड़ों लोग, सैकड़ों डिग्निटरीज, प्रतिनिधि वहां पे आए, जायजा लिया और सारी मशीनरी वहां पे लगी, जिससे मैं कहूंगा कि संतोषजनक ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, चाहे रेस्क्यू का है, चाहे रिलीफ का है। लेकिन रिहैबिलिटेशन की जहां पे बात है, जिसमें मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित हैं इस त्रासदी के बाद। और आज 24 अगस्त को आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना था और जम्मू से आगे आने के लिए उन्हें, चूंकि आज भारी बारिश का सामना करना पड़ा और हेलीकॉप्टर उड़ न पाने की वजह से उन्हें जम्मू ही रुकना पड़ा। जम्मू में उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हालचाल जाना, वहां पे जितने भी घायल लोग थे, और उसके बाद राजभवन में आके एक हाई लेवल की मीटिंग उन्होंने आयोजित की, जिसमें गुलाबगढ़ से हम लोग भी जुड़े थे। यहाँ पे सारे सिविल, आर्मी और पुलिस के ऑफिसर जुड़े हुए थे, सारे यहां से जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी, उनके साथ उपराज्यपाल महोदय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ आर्मी के ऑफिसर और सिविल ऑफिसर जुड़े हुए थे। एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव, जिसे व्यापक तौर पे चर्चा हुई इस त्रासदी के बारे में। डिविजनल कमिश्नर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी, रेस्क्यू की बात की, रिलीफ जो बांटा है उसकी बात की, फर्दर रिहैबिलिटेशन की बात की। उसके बाद चूंकि मैंने भी जानकारी देनी थी, तो मैंने सारे इस त्रासदी की, इस आपदा की, इस डिजास्टर की जानकारी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखी और बिल्कुल ही संतोषजनक ऑपरेशन जो चला उसकी सारी जानकारी दी। लेकिन इमीडिएट जो हमारी डिमांड्स थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पाडर ने भी कल एक मेमोरेंडम तैयार किया था, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय अर्पण राणा जी, हमारे डीडीसी के हमारे काउंसलर हरिकृष्ण जी और जितने भी प्रमुख लोग थे, डिमांड्स भी चिसोती के लिए काफी रखी थी। जैसे नाला को दोनों तरफ से प्रोटेक्शन वर्क हमने करना है, ऊपर से वर्टिकली उसको कोई आरसीसी कंक्रीट वाल आनी चाहिए, फर्दर कोई इस प्रकार की घटना न घटे। वहां पे जितने लोगों के मकान गए, चूंकि पहले ही आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा है कि एक सीएसआर में मैं सबके घर बना के दूंगा, लेकिन इनको और राहत राशि मिले, ये भी हमारी डिमांड थी। जो मृतक हैं उनको पीएम रिलीफ फंड में 10-10 लाख जो मिलना है वो जल्दी मिले, ये भी हमारी प्रमुख डिमांड थी। और इस पर भी बड़ा सीरियसली, बड़ी गंभीरता से आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी हामी भरी है ये चीजें करने के लिए। एक, चूंकि वहां पे ब्रिज जो पीएमजीएसवाई पे था, वो पीएमजीएसवाई सड़क पे था, वो बह गया है, वहां पे ब्रिज हमारे पास कोई नहीं है। तो जो ही मैंने ये डिमांड आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखी, तो ब्रिज के लिए ऑन स्पॉट उन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी कि बीआरओ के द्वारा वहां पे तुरंत ब्रिज इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि चिसोती और हमोरी के बीच में ब्रिज जो बह गया है वो तुरंत लग जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, नेटवर्क की बात है, नेटवर्क बहुत वीक है इस रूट पे, तो एन रूट नेटवर्क को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो होम सेक्रेटरी साहब से बात करके, क्योंकि ये ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इसलिए नेटवर्क की भी वहां पे उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए भी मैं तुरंत ही बात करूंगा। एक बड़ी लंबी देर से डिमांड थी यहाँ पे पाडर के लोगों की कि यहाँ पे इस प्रकार की बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी मिडिल एजुकेशन होनी चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ कॉलेज है, लेकिन बेसिक एजुकेशन के लिए कोई इस प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है। तो कल मेमोरेंडम में इन्होंने आर्मी गुडविल स्कूल की डिमांड की थी। जो ही मैंने ये बात आदरणीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी कि यहाँ पे एक आर्मी गुडविल स्कूल होना चाहिए, ऑन स्पॉट उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया कि आर्मी गुडविल स्कूल पाडर में बनेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाडर के लोगों के लिए, चूंकि त्रासदी से जूझ रहे हैं पाडर के लोग। लेकिन थोड़ा सा इनको ये इस चीज से थोड़ी सी संतुष्टि होगी कि आने वाली पीढ़ी यहाँ पे पढ़े, इसके लिए आर्मी गुडविल स्कूल, जो आर्मी गुडविल स्कूल खुद आर्मी रन करती है, चाहे स्ट्रक्चर हो, फैसिलिटी हो, फैकल्टी हो, और एक लेवल तक लाने के बाद वो हैंडओवर करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन को है। तो मैं मानता हूं कि आर्मी गुडविल स्कूल जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, जिसके लिए आज अपनी तरफ से मैं कहूंगा कि इन प्रिंसिपल ऑन स्पॉट उन्होंने एग्री कर लिया है, जो बनेगा भी,
इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। बाकी भी बहुत डिमांड्स थी जो मेमोरेंडम के माध्यम से मैंने उनको ईमेल कर दिया, जिसमें वीडीजी का इश्यू था, वीडीजी एसपीओज का इश्यू था, रेटले का इश्यू था, सीएपीएफ रिक्रूटमेंट रैली का इश्यू था। वो सारी चीजें मैंने मेमोरेंडम के द्वारा दी, लेकिन तीन प्रमुख बातें जो नेटवर्क की शक्ल में, जो बेली ब्रिज तुरंत इंस्टॉल करने की शक्ल में, और एक जिसे मैं कहूंगा आर्मी गुडविल स्कूल, जिन्होंने ऑन स्पॉट उन पर फैसला लिया है। एक और डिमांड जो मैंने मचेल रोड को बीआरओ के हैंडओवर करने के लिए मांग रखी है, उस पर अभी प्रोसेस चलेगा, डिप्टी कमिश्नर रिक्विजिशन भेजेंगे और उस पर फर्दर डिसीजन ले लेंगे वो। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। यहां पे हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आई इस सारे ऑपरेशन में, क्योंकि गाड़ियां बहुत चलती थी, एम्बुलेंसेज बहुत चलती थी, लेकिन यहां पे पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन न होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। एलजी महोदय ने, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने ऑन स्पॉट ये कह दिया कि तुरंत ही यहां पे एक फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप सैंक्शन करके पाडर के लोगों को दिया जाएगा। ये भी उपलब्धि है। तो मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि आज की मीटिंग बड़ी ही फ्रूटफुल मीटिंग रही। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, और उनके द्वारा जो संवेदना आज प्रकट की, सबसे पहले मीटिंग से पहले ही उन्होंने मृतकों को एक श्रद्धांजलि अर्पित की, और जितने भी इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जितने भी परिवार इस पूरी आपदा में, त्रासदी में शामिल है, उनके प्रति संवेदना प्रकट की। मैं उनका मैसेज आपके चैनल के माध्यम से सबको देना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गंभीरता को भी प्रकट कर रहे थे, संवेदना भी प्रकट कर रहे थे, और उन मृतकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। फर्दर इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेयर्स भी उठाए जाएंगे। मैं पुनः एक बार रक्षा मंत्री जी का बेली ब्रिज के लिए, नेटवर्क ऑगमेंटेशन के लिए, आर्मी गुडविल स्कूल के लिए, और पेट्रोल पंप के लिए, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन जो यहां पे मिलेगा, उसके लिए धन्यवाद करूंगा। और जिन चीजों के उन्होंने कहा कि मैं प्रक्रिया शुरू कर दूंगा, चाहे वो मचेल रोड बीआरओ टेक ओवर करे, या उसमें नाला की प्रोटेक्शन होगी, या सहायता का पैकेज होगा, या वहां पे जो मृतक हैं उनको पीएम रिलीफ फंड से जल्दी पैसा मिलने के लिए जो प्रक्रिया है उसको तेजी से करेंगे। इन सब को मिला के मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन की इस मीटिंग के लिए करूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी का।